हेलो फ्रेंड्स। आज की न्यूज़पेपर रीडिंग में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड करता हूं, जिससे आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग हो, आप अच्छी इंग्लिश बोल पाएं और समझ पाएं। थैंक यू। ब्राइबरी, देखिए ब्राइब, ब्राइब माना होता है घूस, ब्राइबरी माना घूसखोरी। और अगर आप मेरी वीडियो लगातार देखते हैं तो कल एक मैंने आपको 2-3 दिन पहले या कल ही मैंने आपको एक वर्ड बताया था घूसखोरी के लिए। ग्राफ्ट, ग्राफ्ट माना भी होता है घूस, ग्राफ्टिंग मतलब घूसखोरी। तो ये ग्राफ्ट और ब्राइब, ये दोनों सिनोनिम है एक दूसरे के। ब्राइबरी मतलब घूसखोरी। इन्वॉल्विंग, इन्वॉल्विंग मतलब शामिल होना, किस चीज में शामिल होना या किस चीज में फंसना, उसको बोलते हैं इन्वॉल्विंग। लेजिलेटर्स, लेजिलेटर्स मतलब, देखिए लेजिलेटर, लेजिस्लेटर का मतलब होता है विधायक या कानून निर्माता, या मतलब कानून का जो निर्माण करता हो वो विधायक। तो एक होता है लेजिलेशन, लेजिलेशन मतलब होता है विधान, विधान। तो लेजिलेटर कौन हुआ? जो विधान का रचयिता हो उसको बोलते हैं लेजिलेटर। तो जैसे अपन एक वर्ड आप देख देंगे, मेंबर ऑफ लेजिलेशन असेंबली। तो लेजिलेशन किसका? विधान, असेंबली मतलब सभा। तो विधान को रचने का की जो सभा होती है, विधान सभा, उसका जो मेंबर होता है उसको बोलते हैं एमएलए। तो एक चीज आप देखेंगे कि विधान तो जो पार्लियामेंट में जो बैठते हैं वो भी रचते हैं, तो उसमें क्या उनको विधायक नहीं कह सकते? बिल्कुल, वो भी विधान रचते हैं, वो भी विधायक होते हैं। तो जो पार्लियामेंट होते हैं उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कौन कौन आ जाते हैं? लोकसभा और राज्यसभा, लोअर हाउस और अपर हाउस जो इनको बोलते हैं। तो इनके जो मेंबर होते हैं वो भी विधायक ही होते हैं, और वो भी एक तरह से लेजिस्लेटर ही होते हैं। तो एक तरह हम कहें कि लेजिस्लेटर कौन कौन है, तो देखिए लेजिस्लेटर है, अगर स्टेट बॉडी में अगर हम बात करें तो लेजिस्लेटर जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेशन असेंबली, जो विधानसभा में बैठते हैं, जो स्टेट में बैठते हैं, वो भी लेजिस्लेटर है, जो कि कानून के स्टेट के कानून का निर्माण करते हैं। और पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मतलब संसद। तो और संसद के अंदर क्या क्या आ जाते हैं? लोकसभा राज्यसभा दोनों आ जाते हैं। इनके अंदर इनके मेंबर जो होते हैं वो भी कानून का निर्माण करते हैं, तो वो भी लेजिस्लेटर है। तो ये सभी लेजिस्लेटर में ही काउंट किया जाता है इन सबको। विधायक, जो विधान रचते हैं वो विधायक। तो इसका मतलब बना कि विधायक शामिल हैं घूसखोरी में। पीएम कांग्रेस, पीएम प्रधानमंत्री, कांग्रेस हेल्थ सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। हेल मतलब, देखिए हेल, हेल मतलब होता है व्यक्ति या वस्तु की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करना। तो किसी चीज की बहुत, किसी को प्रेज करना, वो होता है हेल। एग्जाम्पल के लिए, द बुक वाज हेल्ड एज ए मास्टरपीस, बुक को एक उत्कृष्ट कृति के रूप में सराहा गया। तो किसी बुक के बारे में हम उसको प्रेज कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो हेल का यहाँ पे यूज किया है। एक होता है हेल माने, एक ये भी होता है किसी व्यक्ति या वस्तु को पुकार कर या हाथ के इशारे से बुलाना। जैसे कि टू हेल ए टैक्सी, टैक्सी को पुकारने के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? टू हेल ए टैक्सी। तो और एक होता है हेल माने ओले, ये ओले है। तो अब आप कहेंगे बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट वर्ड है तीनों। एक हेल का मतलब ये है प्रशंसा करना, एक बुलाना किसी को, एक ओले। तो हेल का मतलब हम पता कैसे करेंगे? देखिए हेल जो है वो किस जगह पे यूज हो रहा है, उसके बेस पे हम पता लगाएंगे इसका वास्तविक मतलब क्या है। देखिए अब इस सेंटेंस को देखने से पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट हेल, तो सुप्रीम कोर्ट हेल मतलब सुप्रीम कोर्ट के ओले या सुप्रीम कोर्ट का बुला, ये तो ऐसा तो कुछ है नहीं। तो यहाँ पे आएगा सुप्रीम कोर्ट का हेल, यानी प्रशंसा के लिए, प्रशंसा के लिए ये मान्य होगा। ठीक है, प्रशंसा करना। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, रूलिंग मतलब, देखिए ये तो रूलिंग, रूलिंग मतलब सत्तारूढ़। और मैं पहले ही बता चुका हूँ ये रूलिंग सत्तारूढ़ को, तो कि जो रूल, रूलिंग पार्टी जैसे है, तो रूलिंग पार्टी मतलब सत्तारूढ़ दल। सत्तारूढ़ दल जो रूल मतलब, रूलिंग मतलब जो रूल करता है, जो शासन करता है, उसको बोलते हैं रूलिंग। और रूलिंग का एक मतलब और होता है, रूलिंग का मतलब होता है निर्णय, आदेश या विनिर्णय। तो जैसे अभी मैंने इससे पिछली पहले की वीडियो में रूलिंग का मतलब सत्तारूढ़ लिया था, क्योंकि वहां पे था रूलिंग पार्टी।
और ये रूलिंग का एक मतलब है, ये भी है निर्णय, आदेश या निर्णय। इसके सिनोनिम हो सकते हैं जजमेंट, डिसीजन या कंक्लूजन। अब इसका पता कैसे लगे, वही मैंने आपको बताया, जैसे सेंटेंस में वर्ड देखोगे उससे पता लगेगा कि आपको इसका मतलब क्या बन रहा है। वहां पे इसका मतलब जो इससे पहले वाली वीडियो बताता रहा था मैं आपको, उनमें यहाँ पे मतलब था सत्तारूढ़, क्यों वहां पे था रूलिंग पार्टी, तो उसका सेंटेंस वहां बैठ रहा था कि सत्ताधारी पार्टी। बट यहाँ पे इसका मतलब है आदेश या निर्णय। निर्णय, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रशंसा की किसने, पीएम ने, कांग्रेस ने। किस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय किस संबंधित, विधायकों के घूसखोरी से संबंधित। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, द कांग्रेस एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। मु- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट का मतलब, ये कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट का मतलब होता है साम्यवादी। साम्यवादी क्या होता है, साम्यवादी मतलब सबको समान मानता हो, जो सबको समान मानता हो। अब समान मानने से मतलब जो किसी जाति, धर्म, वर्ग, इन सब से एक किसी को डिफरेंशिएट नहीं करता हो, उसको बोलते हैं साम्यवादी। तो इसी के बेस पे जो पार्टी ने अपना नाम रखा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो कम्युनिस्ट मतलब साम्यवादी पार्टी ऑफ, भारतीय साम्यवादी पार्टी, जिसको भाकपा भी बोलते हैं। जिस पार्टी को आप, अभी फेमस पार्टी है, इसका ये चुनाव चिन्ह ये इस तरह से हंसिया में वो करके है। साम्यवादी पार्टी ऑफ इंडिया, साम्यवादी पार्टी, भारत की साम्यवादी पार्टी। ऑन मंडे, सोमवार को, वेलकम द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, स्वागत किया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट मतलब निर्णय, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया। दैट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, किस पार्लियामेंट यानी संसद, पार्लियामेंट मतलब संसद, संसद के अंदर क्या क्या हो गया, राज्यसभा, लोकसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य एंड लेजिस्लेशन असेंबली, लेजिस्लेशन असेंबली मतलब विधानसभा, डू नॉट एंजॉय इम्यूनिटी, डू नॉट एंजॉय, एंजॉय मतलब आनंद लेना, आनंद नहीं लेंगे। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी मतलब प्रोटेक्शन, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी मतलब होता है बचाव या मुक्ति। सिनोनिम हो सकते हैं डिफेंस, प्रोटेक्शन या गार्ड, ये सब इसके क्या है, सिनोनिम है। उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। अपन जैसे सुन रहा होगा आपने, इम्यूनिटी फ्रॉम डिजीज, तो बीमारियों से बचने की क्षमता या बीमारियों से बचाव, तो उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। तो क्या आनंद किस चीज का आनंद लेंगे, इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन मतलब अभियोग या मुकदमा, किसी पे अभियोग या मुकदमा चलाना होता है, उसको बोलते हैं प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन का मतलब होना है अब अभियोग चलाना, तो उसका मतलब ये है, या आरोप वो मुकदमा चलाना। तो मुकदमे चलाने के संबंधित उनका जो प्रोटेक्शन है, उनसे जो बचाव हो रखा है, उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। फॉर टेकिंग ब्राइब्स, और घूसखोरी घूसखोरी, फॉर टेकिंग, घूस लेना, टू मेक स्पीचेज, बोलना, और टू कास्ट वोट इन लेजिस्लेशन। देखिए इसका मतलब है कि विधानसभा में, लेजिस्लेटर मतलब विधानमंडल, विधानसभा में स्पीच, मेक स्पीच मतलब बोलने के, और कास्ट वोट, और वोट डालने के पैसे नहीं ले पाएंगे या घूसखोरी नहीं कर पाएंगे। इस 7 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, एक 7 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन मतलब गठित, बेंच मतलब अदालत, 7 जनों की, 7 जजों की गठित अदालत ने, हेडेड बाई, हेडेड मतलब बाई मतलब नेतृत्व करना, हेड मतलब होता है किसी चीज का नेतृत्व करना है, लीड करना। तो हेडेड बाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, डीवाई मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की नेतृत्वता में, यूनानिमसली ओवर रूल द, यूनानिमसली मतलब सर्वसम्मति, मतलब इस जो ये वर्डिक्ट हुआ है, इस पे सर्वसम्मति, सातों के सातों जजों की सर्वसम्मति थी। ओवर रूल्ड द 1998 वर्डिक्ट। देखिए ओवर रूल्ड, ओवर रूल्ड का मतलब होता है अपने ही निर्णय को बदलना। तो उन्होंने ओवर रूल कर दिया, यानी पहले कोई निर्णय हुआ है उसको ओवर रूल कर दिया है। निर्णय कब हुआ था, 1998 वर्डिक्ट, 1998 में वर्डिक्ट मतलब होता है डिसीजन का फैसला। 1998 में जो फैसला हुआ था उसको ओवर रूल कर दिया। डिलीवर्ड बाई 5 जजेज,
डिलीवर्ड मतलब किसी चीज को पहुंचाना। तो दिया गया था, पहुंचाया गया था बाई 5 जजेस बेंच, 5 जजों की बेंच के द्वारा। इन देखो एक चीज और है, ओवर रूल। ओवर रूल मतलब अपने ही अधिकारों को, कि अपने के अधिकारों से किसी निर्णय को बदलना। तो अधिकार कैसे हुआ इनका निर्णय बदलना? क्योंकि जब 5 जजों की बेंच ने कोई फैसला सुनाया है, तो उसका अधिकार, उसको बदलने का कितने जजों के, उससे ज्यादा जज होने चाहिए। तो 7 जजों की का जो कमेटी गठित की गई थी, उन्होंने ये फैसला दिया। 5 जजों की जो गठित बेंच थी, उसके फैसले को ओवर रूल कर दिया। इन द झारखंड मुक्ति मोर्चा ब्राइबरी केस, झारखंड मुक्ति मोर्चा घूस प्रकरण, बाई विच, जिसमें एमपी एमएलए पर ग्रांटेड इम्यूनिटी। एमपी और एमएलए को ग्रांटेड मतलब आधिकारिक तौर पर कुछ देना। ये पहली वीडियो में बता चुका हूँ, पहले जो वीडियो आई है उनमें भी आपने ये वोकेबलरी में देखा होगा कि वर ग्रांटेड इम्यूनिटी, जिनको दी गई थी बचाव फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, मुकदमे चलाने से, फॉर टेकिंग ब्राइब टू मेक ए स्पीच और वोट इन द लेजिस्लेशन, संसद में बोलने और वोट डालने की घूसखोरी से संबंधित। मिनट्स आफ्टर जजमेंट्स वाज डिलीवर्ड, मतलब निर्णय देने के कुछ मिनटों बाद ही मिस्टर मोदी पोस्टेड ऑन एक्स, फॉर्मरली ट्विटर, जो पहले ट्विटर था, स्वागतम मतलब वेलकम, स्वागत, ए ग्रेट जजमेंट बाय हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट, एक महान निर्णय बाय हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का, विच विल एंश्योर टू क्लीन पॉलिटिकल्स पॉलिटिक्स, जो एंश्योर करेगा, जो सुनिश्चित करेगा एक साफ सुथरी राजनीति, एंड डीपन और गहराई, एंड डीपन मतलब होता है गहरा, और गहरा करेगा पीपुल्स फेथ इन द सिस्टम, लोगों के विश्वास को राजनीति में और गहरा करेगा। हिस्टोरिकल डिसीजन, हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक निर्णय, कांग्रेस स्पोकर पर्सन अभिषेक मनु सिंघवी, कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, आल्सो वेलकम, ने भी स्वागत किया, द जजमेंट, निर्णय का, स्टेटिंग दैट, जिसमें कहा गया था, स्टेटिंग दैट दिस हैड बीन, और कहा कि दिस हैड बीन, ये हो जाना चाहिए था, ए लॉन्ग पेंडिंग इश्यू, यह था एक लंबा, लम एक लंबा लंबित, पेंडिंग मतलब लंबित, इश्यू मतलब मुद्दा, यह लंबा लंबित मुद्दा था, फॉर मेनी इयर्स टू करेक्ट, जिसको बहुत सालों से, टू करेक्ट जिसको ठीक किया जाना था, प्योरली लीगल इशू, विशुद्ध रूप से कानूनन मुद्दा था, विच कैन नॉट बी द लॉ ऑन द टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के या संविधान के पाठ से नियम नहीं हो सकता। देखिए मैं आपको वर्ड बाय वर्ड बताता हूँ, जिससे कि आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग हो। एक्चुअल में अगर आप वोकेबलरी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, तो आप जो वर्ड के सेंटेंस हैं उसको अच्छे से समझ पाएंगे। एक्चुअल में जब मैं आपको वर्ड टू वर्ड बताता हूँ, तो कई बार जो उसका सेंटेंस है, उसका जो अर्थ है, वो एक फ्लुएंट लाइन में नहीं बन पाता है। तो आप ध्यान दीजिए, मेरा टारगेट है वोकेबलरी इंप्रूवमेंट। तो आप वोकेबलरी इंप्रूवमेंट पे ध्यान दीजिए, जैसे जैसे आपकी वोकेबलरी बढ़ेगी, आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएंगे और समझ पाएंगे और पढ़ पाएंगे। So thank you for watching this video, and please subscribe the channel, because if you are, I am doing hard work for you, then you have to appreciate me by subscribing my channel.